दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो देवी का पूजन व तपस्या वर्षों से देवता व राजा महाराजा करते आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर किस राजा ने पूजन किया था। दोस्तों, एक समय राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ तो राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार हट जाने से राजा का राज क्षीण हो गया। इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राज की सेना और खजाने को हथिया लिया। राजा शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर अपने राज्य की चिंता करने लगे। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपत्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होने रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है और मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया तो मुझे घर की बहुत याद आ रही है। मेरे स्त्री पुत्र जाने कैसे होंगे, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। तो राजा ने कहा, जिन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम्हें उनसे इतना प्रेम क्यों है? राजा, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे अपने परिवार से इतना प्रेम क्यों है। तब राजाओं में श्रेष्ठ राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानों की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भाइयों ने इसे छोड़ दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। ऋषि बोले, जगदीश्वर, भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्र को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। तब राजा ने कहा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? मुझे विस्तार से बतलाइए।
तब मेघा ऋषि ने राजा और वैश्य को संपूर्ण देवी चरित्र सुनाया, तो माता का चरित्र सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना के बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहर्ता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। माता ने राजा तथा वैश्य को मुँह मांगा वरदान दे दिया। तो दोस्तों, माता की मिट्टी की मूर्ति एवं प्रथम राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य ने पूजी थी। मेरी इस कथा में कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।